बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बोनलेस चिकन कढ़ाई। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले पैन में लेंगे ऑयल, झटपट बना लेंगे। ठीक है, और रमज़ान में वैसे भी टाइम कम होता है तो बस चीज़ें जल्दी जल्दी बना लेना चाहिए। उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 2 दरमियानी प्याज़ें लिए हैं जिसको मैंने चॉप किया है जैसे हम करते हैं ऑमलेट के लिए। ठीक है, तो मुझे क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी चाहिए और अच्छा भी ग्रेवी लगती है जब आप खा रहे होते हैं, वो सिर्फ सूखी सूखी सी बोटियाँ जो होती हैं ना चिकन की, तो वो ही नहीं अच्छी लगती। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है उस तरीके से प्याज को चॉप करके डाला है ऑयल में। अब इसको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। जब प्याज पे हल्का सा कलर आ जाएगा, मैंने इसको पूरा डार्क ब्राउन नहीं किया, ठीक है, लाइट सा कलर आएगा बस इसके ऊपर, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने घर में ही छोटी छोटी सी ना बोटियाँ बना ली हैं। आप दुकानदार से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन हाफ के जी। अब ये मैं इस प्याज के साथ जो है वो भूनूँगी ताकि इसका कलर जो है चिकन का वो चेंज हो। अब चिकन पे जो चिकन वाइट हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास अलग अलग कटा हुआ है, आपके पास मिक्स है तो आप मिक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, अदरक डाला मैंने और लहसुन डाला। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट ताकि बोटियों के अंदर इसका अच्छा सा नमकीनपन आ जाए, नमक का। ठीक है, अब मैं इसको लहसुन अदरक के साथ भूनूँगी अच्छे तरीके से। ये लहसुन अदरक के साथ भून गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया हुआ है साबुत धनिया। इसको मैंने हाथ से ना थोड़ा सा मसल के तोड़ लिया। ठीक है, आप भी इसको तोड़ सकते हैं या आप इसको जो है वो चॉप कर लें, मतलब कूट लें। अच्छा, ये मैंने आधी टीस्पून डाली है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई मिर्च, आधी टीस्पून के बराबर हल्दी। मसालों को अच्छी तरह हम भून लेंगे 5 से 6 मिनट ताकि चिकन पे इसका अच्छा सा एक कलर आ जाए। ठीक है, अगर डालना चाहें तो किसी भी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है क्योंकि कुटी हुई मिर्च का भी बहुत अच्छा तीखापन आ जाता है। और हमने ब्लैक पेपर भी डाला है और बाद में हम इसमें ग्रीन चिली भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। ठीक है, और जिन्हें मिर्चें पसंद है वो इसके अंदर किसी भी मिर्च भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह चिकन को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये टमाटर। ये 2 दरमियानी टमाटर है और मोटा मोटा काटा है इनको ना। ठीक है, कढ़ाई में हमेशा मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डलता है। मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और इसके साथ ही टमाटर भी इसमें गल जाएंगे। फिर बाकी चीज़ें हम उसके बाद डालेंगे जब चिकन गल जाए। ये जनाब हमारे जो है चिकन है और टमाटर ये दोनों अच्छी तरीके से गल गए। ठीक है, अब हम इसको भूनते हैं और भूनने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे एक और चीज़ जो कि इसको और मज़ेदार बनाएगी। मुझे ज़बरदस्त नज़ला हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिएगा इस आवाज़ के साथ। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के योगर्ट। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो टेट्रा पैक का है। आपके पास अगर वो दूसरा है जो बाज़ार में मिलता है तो दुकानों पर, तो आप उसको अच्छी तरीके से फेंट लिएगा ताकि उसकी कोई गुठली ना बने। ठीक है, वो डाल दिएगा। ये तो होते ही सही बिल्कुल ना स्मूथ सा है तो इसकी गुठली नहीं बनती, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया। अब मैं दही के साथ इसको भून लूँगी। अब ये दही के साथ भून गया। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर ये थोड़ी सी जो है ये कसूरी मेथी है। ठीक है, ये मैं इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ना ये बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी, आप लोग ज़रूर डाला करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, अब इसके साथ भून लेंगे इसको अच्छी तरीके से। जी माशाल्लाह से हमारी जो कढ़ाई है बोनलेस कढ़ाई वो तैयार हो गई है। अब बस हम इसको फाइनल कर रहे हैं, चूल्हा में बंद कर देंगे। ये भुन गई है अच्छे तरीके से, ऑयल भी आ गया। अब ये मैंने 2 से 3 ना हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने ऐसे कट कर लिया लंबाई में। ठीक है, इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बस ये आपकी बोनलेस कढ़ाई तैयार हो गई है। और ये देखें इसका ग्रेवी कितनी है। ठीक है, खाली बोटियाँ बोटियाँ नहीं है, ऐसे ग्रेवी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पराठे के साथ रोटी के साथ सर्व करें, सहरी में भी और इफ्तार में भी, इफ्तार डिनर में भी। ठीक है, तो अब हम बस चूल्हा बंद करते हैं और ये हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सादा सी सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।